हे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेक्चर में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉट ओनली N4 के लिए, N3, N2, N1 आप कंपनी में जाओ तो ये जो लेक्चर है इसमें से जो कुछ भी आज सीखोगे वो कंपनी में भी यूज होगा। तो आज हम देखेंगे लेसन नंबर 37 और 48। ये जो दो लेसन है उन दो लेसन का ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा पैसिव और कॉजिटिव फॉर्म हम इंग्लिश में देखते हैं तो वो जापानी भाषा में उसे कहलाते हैं उकेमी, शिएकी, और दोनों मिलके जो बनता है उसे कहते हैं शिएकी उकेमी। तो ये तीनों ही ग्रामर पैटर्न आज हम देखेंगे, तो ध्यान लगा के देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे उकेमी। ओके, तो क्या है उकेमी? उकेमी है पैसिव फॉर्म। ओके, और उसे सफरिंग फॉर्म भी कहा जाता है क्योंकि इस फॉर्म में सफर हो जाने वाले लोग हैं ना, उनके बारे में बात की जाती है। मतलब जैसे कि मैं बाहर घूमने गया और बारिश से मैं भीग गया तो उसमें मैं सफर हो गई। किसकी वजह से सफर हुई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं, इसमें आ जाएगा सफिक्स अरा रे रु। इसे किस तरह से बनाते हैं मैं आपको डिटेल में बोल दूंगी। देखो, तो ये जो रारेरु या फिर सफरिंग फॉर्म है, ये हमें क्या बताता है कि मतलब वर्ब इज डन टू समवन, मतलब किसी ने कुछ तो किया। ओके, तो इसका एम्फोसाइज देख के हम बोलेंगे कुछ एक्शन हुई है और उससे कोई अफेक्टेड हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बताते हैं कि जो पीड़ित है, मतलब जिसकी वजह से वो सफर हुआ है ना, तो जो सफरर है उसकी नजरिए से हम बातें बनाते हैं। ठीक है, मतलब बातें कहते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है। जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल है, एक कुत्ते ने मेरे पैर को काट लिया। हम इतना मतलब आसान तरीके से बताते, एक कुत्ते ने मेरे पैर को काट लिया। लेकिन यही बात आप अगर उकेमी में बोलोगे, पैसिव फॉर्म में बोलोगे, सफरिंग फॉर्म में बोलोगे, तो वहां पे हो जाता है मेरे पैर को कुत्ते ने काट लिया। ठीक है, मेरे पैर को कुत्ते ने काट लिया। तो यहाँ पे जो सफरर है उसके नजरिए से हम बात बनाते हैं, बात बताते हैं, इसलिए वाता शिवा आ जाएगा। मुझे कुत्ते ने, इनु नी, आशियो मतलब लेग्स, खामारेता, खामारेता का मतलब है काटा। ठीक है, सो मेरा पैर कुत्ते ने काट लिया, इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, तो ये बोलने के लिए बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि हम हिंदी में इस तरह से बात नहीं करते। मेरे पैर को कुत्ते ने काट लिया, ठीक है, एक कुत्ते ने मेरा पैर काट लिया, ये बहुत ही सीधी सीधे से हम बताते हैं। लेकिन उकेमी फॉर्म में इस तरह से बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बातें हैं, हम देखते हैं अगले। ओके, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ये जो है ना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको ये रारेरू पैटर्न किस किस सेंटेंस में आ जाएगा वो आपको ध्यान में रखने के लिए, ये आप समीकरण कह सकते हो या फिर पैटर्न कह सकते हो, उसे आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि कौन सा पार्टिकल यूज करेंगे, तो सबसे पहले तो वा, नी और रारेरू आ जाएगा। अब कब और किसको वा लगाना है, नी किसको लगाना है और रारेरू किसको लगाना है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, पर्सन हु इज सफरिंग या फिर सफर, मतलब कौन सफर हुआ है उसके लिए वा पार्टिकल आ जाएगा और हम उसकी नजरिए से बोलेंगे। ठीक है, दूसरी जो बात है वो है परफॉर्मर, मतलब बिकॉज ऑफ हुम, किसकी वजह से वो सफर हुआ, तो उसके लिए पार्टिकल आ जाएगा नी। हम्म, उसकी वजह से उसके लिए आ जाएगा नी पार्टिकल। और दोस्तों यहाँ पे ये जो है ओ पार्टिकल वो आ जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। तो बहुत ही आसान और सिंपल है। यहाँ पे ये जो है ना ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखो, सिंपल एक्टिव सेंटेंस जो है ना वो क्या है, दोरोबोवा। आप सबको दोरोबो पता है? ओके, दोरोबो का मतलब है थिफ, चोर। ठीक है, सो दोरोबो वा खाबान ओ नुसुमी माश्ता। नुसुमु का मतलब है चुराना। ओके, नुसुमी माश्ता
चुराना। तो यहाँ पे आपको ये एक्टिव सेंटेंस मिल गया। हम इसी तरह से बात करते हैं, लेकिन जब आप उसका उकेमी करेंगे तो हो जाएगा वाताशी वा। ओके, सफर्ड कौन है? मैं। मेरी बैग चोरी हो गई है, इसलिए सफर्ड कौन है? मैं। सो वाताशी वा दोरोबोनी, किसकी वजह से मैं सफरिंग में हूँ अभी, मतलब किसकी वजह से मैं अभी पीड़ित हूँ, तो वो है दोरोबो, इसलिए पार्टिकल नी आ जाएगा। और क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम लगाते हैं पार्टिकल ओ, तो यहाँ पे ओ पार्टिकल खाबान ओ। और यहाँ पे जो हमने रारेरू फॉर्म बनाया है ना, वो नुसुमु का नुसुमारे माश्ता। तो आप सबको यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि किस तरह से रारेरू फॉर्म बनाते हैं, तो बहुत आसान है। और चलिए आज हम देखते हैं रारेरू फॉर्म किसी तरह से बनाते हैं। तो चलिए, बहुत सिंपल। यहाँ पे हमें देखना है ग्रुप 1, ग्रुप 2। तो सबसे पहले ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो, आपको वर्ब का नई फॉर्म बनाना है। ठीक है, जैसे ताबे मास हो ग्रुप 2 का वर्ब, तो ताबे ताबे नाई हो जाएगा। ठीक है, खाकू हो तो खाका नाई हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले वर्ब का नाई फॉर्म बनाना है। उसके बाद रिमूव नाई, नाई को रिमूव करना है और ऐड रेरू और रारेरू। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अगर ग्रुप 1 का वर्ब हो तो उसे रेरू आ जाएगा, और ग्रुप 2 का वर्ब हो तो उसे रारेरू आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, और ये जो एक्सेप्शन है ना ग्रुप 3, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो ग्रुप 1 का वर्ब है आउ। आउ का मतलब टू मीट। ओके, आउ, और डिपेंड ऑन कांजे एक्चुअली आउ टू मैच भी हो जाता है। ठीक है, सो आवा नाई, ठीक है, नहीं मिल रहे, निगेशन हमने बनाया, आवा रेरू हो गया उसका। थत्सु, थत्सु का मतलब है खड़े होना। ठीक है, थाता रेरू हो गया। थाता नाई, नाई निकाल दो, रेरू ऐड करो, थाता रेरू। उसके बाद है उत्सुसु। उत्सुसु का मतलब है एक तो शाशिन ओ उत्सुसु कहा जाता है, मतलब फोटो निकालना या फिर मुंह होना। सो उत्सुसा रेरु, ठीक है, उत्सुसा नाई, उत्सुसा रेरु हो जाएगा। ग्रुप 2 में देखो देखो, ताबेरु है, ओकिरु है, तोजीरु है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो है ना रू भी आप निकाल सकते हैं, या फिर ताबे नाई, ओकी नाई, तोजी नाई, इस तरह से बना दो। नाई को निकाल दो, जो बचा पार्ट है उसे स्टेम फॉर्म कहा जाता है, वहां पे आप लगा लो रा रेरू। जैसे हो जाएगा ताबेरा रेरू, ओकिरा रेरू, तोजीरा रेरू। ठीक है, अब आएंगे हम यहाँ पे। ये जो कुरु है का, कुरु मतलब टू कम, आना, और ये है सुरु। सुरु का मतलब है टू डू। तो सुरु कुरु का हो जाएगा कोरारेरु। ओके, और सुरु का हो जाएगा सारेरु। तो ये एक्सेप्शन है, आपको वो ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, आगे का पैटर्न जो मैंने आपको बोला था कि 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, तो वो सबसे पहले वाला जो सेंटेंस है वो हम देखेंगे नाउन 1 वा, नाउन 2 नी, और यहाँ पे रारेरू फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पर्सन, पर्सन मैंने लिखा है, लेकिन जो एनिमल है ना, जो मुंह हो सकते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे बोला जा सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब हमें देखना है पर्सन हु इज सफरिंग, ओके, या फिर सफर्ड, उसके लिए पार्टिकल वहां आएगा। गुड। परफॉर्मर, बिकॉज ऑफ हुम, किसकी वजह से वो सफरिंग, मतलब सफर्ड हुआ है, तो उसके लिए पार्टिकल नी आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए पार्टिकल ओ। तो हमें देखना है, देखो यहाँ पे हाहा वा वाताशी नी खाईमोनो ओ तानोमिमाशिता। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। एक्टिव सेंटेंस क्या है? माँ ने मुझे खरीदारी करने के लिए कहा। ये सिंपल सेंटेंस हुआ। अगर मुझे वो उकेमी में बनाना है, ठीक है, तो वहां पे सफर में हूं, तो क्या कहेंगे हम? वाताशी वा, जिसकी वजह से आप सफरिंग में हो उसके लिए क्या आएगा? हाहा नी। ओके, खाईमोनो ओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए पार्टिकल ओ आ जाएगा। और तानोमु का तानोमारेमाशिता पास्ट में हो जाएगा। तो देखो, अर्थ होता है मुझे मेरी माँ ने खरीदारी करने के लिए मजबूर किया। तो यहाँ पे शायद आप
मुझसे बेहतर हिंदी जानते हो तो आप यहाँ पे मजबूर की जगह मतलब सफरिंग में हूँ तो ऐसा अलग सा वर्ड भी यूज कर सकते हो। मैंने जस्ट यहाँ पे मजबूर किया मतलब उन्होंने मुझे वो करने के लिए फोर्स किया, इसलिए मैंने वो वर्ड यहाँ पे यूज किया है। तो क्या है, वाताशिवा हाहानी खाई मोनो ओ तानोमारे माशिता, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, तो देखो ये जो रारेरू फॉर्म है ना, तो उसे हम सफरिंग फॉर्म भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें ना 5% अच्छा परिणाम भी होता है, ठीक है। या जस्ट 5%, जैसे कि यहाँ पे देखो, सेंसेई वा वाताशी ओ होमे माशिता, मतलब सेंसेई ने मुझे प्रेज किया, मेरी स्तुति की। तो ये जो है ना, तो ये अच्छा मतलब रिजल्ट है। वाताशी वा सेंसेई नी होमेरारे माशिता, ये हुआ उकेमी में, मतलब मैं सेंसेई द्वारा प्रशंसित हुई, उन्होंने मेरी प्रशंसा की। तो मेरी की इसलिए यहाँ पे सफरिंग नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, ये इस तरह के कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जो रारेरू फॉर्म में भी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन 95% जो क्या कहेंगे हम, इफेक्ट जो है ना, वो सफरिंग का होता है, पीड़ित होता है, तो वो ध्यान में रखिए। अब हम देखेंगे 2 नंबर का सेंटेंस पैटर्न। उसमें क्या है कि देखो, नाउन वन वाह, यहाँ पे पर्सन वन वाह, पर्सन टू नी, ऑब्जेक्टिव रारेरू फॉर्म, जैसे कि हमने देखा था। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ उसका डिटेल में देखना है। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ओतोतो ओतोतो का मतलब कौन है? हाँ, मेरा छोटा भाई। ओके। ओतोतो गा वाताशी नो पासोकोन ओ कोवाशिमाशिता, मतलब मेरे छोटे भाई ने मेरा लैपटॉप जो है ना, उसे तोड़ दिया। माय ब्रदर ब्रोक माय पर्सनल कंप्यूटर। ओके, बहुत सिंपल। अब मुझे उसे उकेमी में बोलना है, तो उसमें सफरिंग होने में हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा वाताशी वा, किसकी वजह से है? मेरे भाई की वजह से ना, छोटे भाई की वजह से। तो ओतोतोनी, और यहाँ पे ये पासुकोन ओ कोवा सारे मश्ता, मेरा लैपटॉप जो है वो उसकी वजह से टूट गया। तो इंग्लिश में हो जाएगा, आई हैड माई पर्सनल कंप्यूटर ब्रोकन बाय माई ब्रदर। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा सा जो डिफरेंट है ना, वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, हाँ, मोनोगा रारेमास, देखो मोनोगा रारेरु, इसे आप नाउन या थिंग यहाँ पे आ जाएगा, गा पार्टिकल या फिर वा पार्टिकल भी आ जाएगा, मतलब आ सकता है। देखो, आप जो भी बात बोल रहे हो ना, अगर आप गा पार्टिकल का यूज करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हो, ठीक है। ये और वा बोल रहे हो तो आप सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट जो है उस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हो, एम्फोसाइज कर रहे हो, ये बात हो जाती है। और यहाँ पे वर्ब का रारेरू फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, when you need not mention the person who does the action, okay। यहाँ पे आपको मतलब जैसे कि हमारे हिस्ट्री में कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें नहीं बोलनी, तो उस टाइम पे आप गिस फॉर्म का यूज कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे देखो, फ्रांस दे, मतलब फ्रांस में मुकाशिनो निहोनो एगा हक्केन सारे मास्ता, हक्केन का मतलब है डिस्कवर्ड, ओके। सो फ्रांस में एन ओल्ड जापानीज पिक्चर हैज बीन डिस्कवर्ड इन फ्रांस, ओके। तो यहाँ पे आपने किसने किए उस पर्सन का नाम नहीं बताया, आपने कहाँ पे हुआ है और क्या हुआ है ये बताया है। तो इसलिए मोनोगा रारेमास का फॉर्म, मतलब फॉर्म का यूज आप कर सकते हो। यहाँ पे ये भी देखिए, निहोन्नो कुरुमावा, जापानीज कार सेकाई जू ए, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड युशुत्सु सारेतेइमा, युशुत्सु का मतलब है, मतलब एक्सपोर्ट की जाती है, ठीक है। मतलब जापानीज कार आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी तरह से ये फॉर्म का यूज करेंगे। अब ये देखो, खाईगी वा कोबे दे हीरा कारे मस्ता, हीरा कारेरु, मतलब उसे हेल्ड करना, ओके, वहां पे लेना। तो द असेंबली वॉज हेल्ड इन कोबे, खाईगीवा मीटिंग जो है वो कोबे में ली गई या फिर हो गई, ठीक है।
अब हम यहाँ पे देखेंगे नी योते। देखो नी का यूज हम कर रहे हैं, ठीक है, नाउन वनवा नाउन टू नी आता है और पैसिव, लेकिन नी योते कभी कभार आ सकता है। तो उस टाइम पे क्या है कि रेकिशिते की मतलब हिस्टोरिकल अगर कोई बातें हो या फिर सोशल खाइशाते की सोशल कोई बातें हो या फिर गेइजुत्सुते की मतलब आर्टिस्टिक अगर कोई बातें हो नी नानी का ओ सुकुतारी अगर कोई मतलब कुछ बनाया है, जैसे कि हिस्ट्री में हम देखेंगे तो जो फोर्ट है वो बनाए होते हैं या फिर जो बड़े बड़े क्या कह सकते हैं महाल है वो भी बनाए जाते हैं। कोवाशितारी शिता तोकिनी अगर किसी किन्होंने ब्रेक किया हो तब नानी नानी नो खावारीनी नानी नानी नो खावारीनी नी योते योको त्सुकाएमास। उस टाइम पे आपको नी की जगह नी योते का यूज करना है। बहुत सिंपल है, सेंटेंस देखते हैं हम। देखो इस वाक्य प्रणाली में इस टाइप के अगर हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें खाकीमास लिखी हुई बातें या फिर हात्सुमेई शिमास अगर अगर किसी ने उसका शोध लगाया हो या फिर हक्केन डिस्कवर किया हो, जैसे क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गेंजी मोनोगातारी ये जो है ना ये स्टोरी बुक है। तो वो मुरासाकी शिकिबु जापानीज जो मुरासाकी शिकिबु है नी योते खाकारे मास्ता। देखो यहाँ पे आप मुरासाकी गेंजी मोनोगातारी बा मुरासाकी शिकिबु नी खाकारे मास्ता ऐसा नहीं कह सकते, मुरासाकी शिकिबु नी योते मतलब उनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और एक देखते हैं, देखो टेलीफोन आप सबको पता है। सो टेलीफोन का शोध ग्राहम बेल ने लगाया। तो ये जो बात है ना ये हम नियोते के साथ में बोलेंगे, जैसे कि देन वावा बेरु नियोते हात्सुमे सारे मास्ता मतलब टेलीफोन का आविष्कार जो है ना ग्राहम बेल, ओके ग्राहम बेल होगा, ग्राहम बेल ने किया था। तो इसी तरह के जो सेंटेंस है उसमें नियोते आ जाएगा। देखो एग्जाम में आपको ये जो है ना ये मिसिंग देंगे और आपको कहेंगे कि आप फिल करो। फिल करो का मतलब है जो ऑप्शन 4 दिए जाते हैं उनमें से आपको सिलेक्ट करना है। वहां पे नी भी होगा, नी योते भी होगा, नी योरू भी होगा। तो आपको अगर ये ग्रामर पैटर्न ठीक से पता हो तो आप नी योते वहां पे ऐड मतलब सर्कल डार्क कर सकते हो, ठीक है। ओके जा शिएकी देस्ने। अभी आपने देखा उकेमी, उकेमी है रारेरु सफरिंग फ्रॉम। अब हम देखेंगे शिएकी। शिएकी को कहा जाता है पॉजिटिव, इसे कंपल्शन फॉर्म भी कहा जाता है। मतलब क्या कि इसमें कंपल्शन होता है। किसी ने किसी को काम दिया या फिर काम करने को कहा, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी बातें परमिशन दी या फिर अलाउ किया, उसके लिए शिएकी का फॉर्म आ जाएगा। हम देखते हैं डिटेल में। चाहिए कि पॉजिटिव या फिर कंपल्शन फॉर्म, ठीक है। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, एक्सप्रेसेस द मीनिंग फोर्स समवन टू डू समथिंग। मतलब किसी को फोर्स करना कि ये चीज करो वो चीज करो, या फिर अलाउ समवन टू डू समथिंग। किसी को छुट्टी चाहिए तो उसे छुट्टी देना, किसी को टीवी देखना है तो मतलब बच्चों को ने बहुत देर तक स्टडी किया है अब उन्हें अलाउ करना है कि टीवी देखो तो अलाउ करना, ठीक है। बच्चे पार्टी में जाना चाहते हैं तो उनको अलाउ करना। तो ये जो सीए की फॉर्म है ना तो कंपल्शन कहा जाता है लेकिन उसमें परमिशन भी होती है, अलाउ करते हैं हम कुछ चीजें या फिर फोर्स करते हैं, तो वो सारी बातें इसमें आ जाएगी। इससे जैसे कि हमने रारेरू देखा था, अब हम इसके लिए भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, यूज व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन अ सीनियर पर्सन एंड अ जूनियर पर्सन इज वेरी क्लियर। ओके, ये जो बातें है ना ये सीनियर और जूनियर पर्सन है ना उनमें जो रिलेशन है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हम कंपल्शन किसे करते हैं अगर दोनों के बीच में क्लियरिटी हो। ओके, तो देखते हैं, किसी से कुछ काम करवाना और काम करने को अलाउ करना, ठीक है। जैसे कि मेरी माँ ने मुझे सब्जियां खाने के लिए कहा, ठीक है, मुझे नहीं खाना है सब्जियां लेकिन मेरी माँ ने मुझे सब्जियां खाने के लिए फोर्स किया। दूसरी बात है मेरी माँ ने मुझे काम दिया,
ये काम करो, वो काम करो, तो ये जो है ना फोर्सफुली है। यहाँ पे आप एक ये भी बात बता सकते हो कि मेरी माँ ने मुझे डांस का क्लास के लिए परमिशन दी, ठीक है, या फिर मुझे अलाउ किया। ये फॉर्म, ये मतलब शिएकी में आप ये भी बात बता सकते हो। चलिए देखते हैं शिए की पॉजिटिव कंपल्शन। जैसे कि हमने उके में जो है ना, वहां पे देखा था, शिए की में उसके अपोजिट है। ओके, उसके अपोजिट देखो, यहाँ पे परफॉर्मर जो है ना, हु इज फोर्स टू डू समथिंग, किसने फोर्स किया करने के लिए, उसे नी पार्टिकल आ जाएगा। और हाँ, यहाँ पे पर्सन हु फोर्स, जिसको मतलब फोर्स किया है काम करो, या फिर जिसका अलाउ किया है टू डू समथिंग, उसके लिए पार्टिकल वह आ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए पार्टिकल ओ। सिंपल है। इसमें दो तरह के फॉर्म होते हैं, वो देखते हैं। एक्स वा वाई ओ, वर्ब सासेरू फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, सासेरू आ जाएगा, सासेमास। यहाँ पे एक्स वा वाई नी, नानी ऑब्जेक्ट ओ, सासेमास। इस तरह के दो टाइप के सेंटेंस होंगे। तो देखते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ओयावा कोदोमो नि खाबान ओ नुसुमासेमाशिता। यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स फोर्स मेड चाइल्ड टू स्टील अ बैग। यहाँ पे क्या किया है कि पेरेंट्स ने मतलब बच्चे को बैग चोरी करने के लिए मजबूर किया, जाओ वो बैग चोरी करो। ठीक है, तो यहाँ पे उसको फोर्स किया है। तो ओयावा कोदोमोनी खाबान ओ नुसुमा, ओके, नुसुमा सेमाशिता। ओके, नुसुमु नुसुमा सेमाशिता पास्ट टेंस में हो गया। तो इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है। हम देखेंगे शिए की फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है, या फिर किस तरह से बनाते हैं। सो कॉन्जुगेशन रूल, कनेक्टिंग रूल जो है ना, वो हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो है ना, ग्रुप रू वर्ब, ऑल रू मतलब रू वर्ब ग्रुप टू में आ जाते हैं। तो रिप्लेस रू विथ रारे सा से रू। ओके, रारेरू उकेमिया में आ जाता है। तो हमें यहाँ पे सासेरू करना है। सो मिरु का रू निकालो, मिसा से रू। किरु मतलब टू वेयर, रू निकालो, किसा से रू। ताबेरू, रू निकालो, ताबेसा सेरू। ताबेसा सेरू मतलब खाने के लिए फोर्स करना। कोताएरू मतलब कोताए सासेरू मतलब आंसर देने के लिए मजबूर करना। ठीक है, या फिर अलाउ करना भी आप बोल सकते हो। ओके, अब आएंगे वो वर्ब। वो वर्ब जैसे कि आप यहाँ पे रोमा जी में लिखते हो, तो यहाँ पे उ उ उ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो वो है ना, उसे रिप्लेस करना है आसेरू। ये जो है ना, अगर आप मतलब नेट पर भी सर्च करोगे, तो ये बनाने के बहुत अलग अलग रूल भी होते हैं। जैसे कि मैंने ये सिंपल फंडा जो है आपको बताया है। यहाँ पे आप ना मतलब वर्ब का नाई फॉर्म कर सकते हो। नाई फॉर्म करने के बाद में रिमूव नाई, और उसको सासेरू या फिर सेरू ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो भी बहुत सिंपल है, आप उसी तरह से भी कर सकते हो। ये जो है इस तरह से भी कर सकते हो। खाकू उ रिमूव करना है, उसके बाद में आसेरू ज्वाइन करना है। खाकू का खाका सेरू हो जाएगा, खाका सेरू। हानासा सेरू। ओके, हानासा सेरू। उसके बाद में थाता सेरू। उसके बाद है नोमा सेरू। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये मैंने यहाँ पे लिखा है खाकासा सेरू और थाता सा सेरू। यहाँ पे थाता सेरू और खाका सेरू है। लेकिन ये जो है ना, सा एक्स्ट्रा सा ऐड किया है। तो अभी कॉन्वर्सेशन में जो यंग पीपल है ना जापान के, तो ये बोलते समय खाका सा सेरू और थाता सा रेरू का यूज कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत है। ठीक है, रॉन्ग है। तो आप ये खाका सेरू, ये थाता सेरू का ही यूज करेंगे। अब हम देखेंगे टू एक्सेप्शन। तो यहाँ पे सुरु और कुरु। सुरु का होगा सासेरु और कुरु का होगा कोसासेरु। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे जो दो सेंटेंस पैटर्न मैंने आपको बताए थे, तो उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये है एक्स वा वाई नी
नाउन ओ वर्ब सासेमास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वर्ब दैट आर यूज हियर इन आर इन मतलब ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे यूज होगा। तो आप सबको ट्रांजिटिव वर्ब पता होगा, ट्रांजिटिव का मतलब है तादोशी। ठीक है, तादोशी, तादोशी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जिदोशी तादोशी समझना चाहिए। तो यहाँ पे देखो वाताशी वा या फिर गा पार्टिकल आ जाएगा। कोदोमोनी बच्चों को, उन्दो ओ एक्सरसाइज सासेमास या फिर सासेरु आ जाएगा। मैंने बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए कहा या फिर फोर्स किया। ठीक है, सेंसेई वा शुकुदाई ओ सासेता या फिर सासेमास्ता, टीचर ने होमवर्क करने के लिए कहा। कोदोमोनी आशिता जुम्बियो सासेता या फिर सासेमाशिता, मैंने बच्चों को यहाँ पे मतलब मैं जो हूँ, मतलब सब्जेक्ट जो है ना वो हाइड किया हुआ है। वाताशी वा कोदोमोनी, मैंने बच्चों को कल की प्रिपरेशन करने के लिए कहा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है बच्चों की प्रिपरेशन नहीं करनी, लेकिन मैंने उनको फोर्स किया। यहाँ पे हम रेंशु करेंगे। आप रेंशु करोगे तो बहुत ही आसान और जल्दी समझ जाओगे। सो वाताशी वा कोदोमोに ग्यून्यू ओ नोमासेमास, देखो बच्चों को दूध नहीं पीना है, लेकिन वाताशी वा कोदोमोに मैंने बच्चों को दूध पीने के लिए फोर्स किया। ग्यून्यू ओ नोमासेमास, या फिर नोमासेमाशिता भी कह सकते हो, मतलब फोर्स किया या फोर्स मतलब कर रही हूँ। वाताशी वा मुस्मे नि गाइकोकुगो ओ बेंक्यो सासेमास, देखो यहाँ पे अलाउ किया ऐसा उसका अर्थ होगा। मैंने मेरे बच्ची को मुस्मे मतलब मेरी बच्ची को फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए परमिशन दी या फिर मुझे अलाउ किया। बेंक्यो सासेमास, उसे अलाउ किया। उसके बाद है वाताशी वा कोदोमो नि सुकी ना शिगोतो ओ सासेमास, देखो मैंने मेरे बच्चों को अलाउ किया कि उनको जो अच्छा लगे वो काम करें। ठीक है, तो यहाँ पे सुकी ना शिगोतो ओ सासेमास, जो काम अच्छा लगे उनको करने के लिए मैंने अलाउ किया। अभी यहाँ पे देखेंगे वाताशी वा मुस्को नि होशीमोनो ओ खावासेमास, देखो यहाँ पे भी क्या है कि मैंने मेरे बच्चों को उन्हें जो चीज चाहिए वो खाने के मतलब वो बाय करने के लिए, वो परचेस करने के लिए परमिशन दी या फिर अलाउ किया, इस तरह से बोलेंगे। दूसरा पैटर्न हम देखेंगे एक्स वा वाई और सासेमास। ठीक है, यह इसमें क्या है कि वर्ब दैट आर यूज हियर आर इन ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे जिदोशी वर्ब, जिदो का मतलब है ऑटोमेटिक। ठीक ठीक है, तो जिदोशी वर्ब यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो देखो ओकासान वा कोदोमो ओ गाक्को ए इकासेमाशिता, यहाँ पे क्या है माँ ने बच्चों को स्कूल में भेज दिया। ठीक है, इक्का से मस्ता, तो यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे ओकासान वा कोदोमो ओ, यहाँ पे क्या किया है ओ पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम यूज करेंगे इन ट्रांजिटिव वर्ब, इसलिए पार्टिकल ओ आ जाएगा। गाक्को ए इकासेमाशिता, इकासु इकासेरु यहाँ पे आ, आ गया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो वाताशी वा या फिर गा पार्टिकल आ जाएगा। कोदोमोनी या फिर ओ आ जाएगा। यासुमा सेता, उनको रेस्ट करने के लिए कहा या फिर उनको रेस्ट करने के लिए अलाउ किया। ठीक है, या फिर यासुमा से मश्ता। तो यहाँ पे मेन जो सब्जेक्ट है डूअर है और पॉजिटिव फॉर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और किसको पार्टिकल वा आता है, किसको पार्टिकल नी आता है, और ओ पार्टिकल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपको ध्यान में रखना है। ओके, हम रेंशु करेंगे, मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ देखो बुचोवा, बुचो मतलब डिपार्टमेंट के जो हेड है उनको कहा जाता है। सो बुचोवा मीरा सान ओ, ओके मीरा सान ओ अमेरिका ए शुचो साशमास्ता, यहाँ पे इन ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए मीरा सान ओ अमेरिका ए शुचो साशमास्ता। ठीक है, उन्होंने उनको अमेरिका जाने के लिए
कहा या फिर उनको जाने के लिए फोर्स किया। शुचो का मतलब है काम के लिए जाना। यहाँ पे बुचो वा खाचो ओ खाईगी नी शुसेकी सासेमाशिता। यहाँ पे बुचो ने खाचो को मीटिंग में जाने के लिए परमिशन दी या फिर यहाँ पे आप फोर्स किया ये भी बोल सकते हो। बुचो वा सुजुकी सान ओ मिक्का कान यासुमासेमाशिता। देखो यहाँ पे बुचो ने सुजुकी सान को 3 डेज के लिए छुट्टी अलाउ की। बुचोवा मुस्क ओके, यहाँ पे बुचोवा मुस्को सान ओ मतलब बुचो ने मुस्को उनका जो बच्चा है उनको मुस्को सान ओ रियोकोनी इकासेमाशिता। क्या किया है यहाँ पे बुचो ने उनके बेटे को ट्रिप के लिए इकासेमाशिता मतलब परमिशन दे दी या फिर उसे अलाउ किया। ओके, सो वर्ब पॉजिटिव फॉर्म का ते इतादाकी मासेन का भी यहाँ पे एक आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है कि वुड यू प्लीज डू समथिंग। ओके, वुड यू प्लीज डू समथिंग फॉर मी। तो यहाँ पे क्या है कि वर्ब पॉजिटिव फॉर्म आ जाएगा और ते इतादाकी मासेन का। देखो यूज टू स्पीक परमिशन। ओके ओके, यूज टू सीक परमिशन, परमिशन लेने के लिए ये यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है तोमोदाची नो केक्कोन शिकी गा आरु नो दे सोताई सासेते इतादाकिमासेन का। मतलब क्या है कि मेरा जो फ्रेंड है उसकी वेडिंग सेरेमनी है तो सोताई सासेते इतादाकिमासेन, तो आप मुझे जाने के लिए परमिशन दे दोगे। तो यहाँ पे परमिशन मांगने के लिए फॉर्म यूज किया है। दूसरा सुमिमासेन गा आशिता यासुमासेते इतादाकिमासेन का। देखो मुझे कंपनी में मैं काम कर रही हूँ और लेकिन मुझे छुट्टी चाहिए, तो वो छुट्टी मांगने के लिए सुमिमासेन गा मतलब आई एम सो सॉरी आशिता यासुमासेते इतादाकिमासेन का मतलब आप मुझे कल छुट्टी अलाउ करेंगे। सुमिमासेन गा कोको दे चोत्तो मातासेते इतादाकिमासेन का मतलब आई एम सो सॉरी आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इंतजार करोगे। लास्ट वन सुमिमासेन गा कॉपी सासेते इतादाकिमासेन का। देखो यहाँ पे क्या है कि आई एम सो सॉरी ये जो पेपर है उनकी मुझे कॉपी चाहिए, तो आप मुझे वो कॉपी दे दोगे। तो इसी तरह से अगर आपको कोई मतलब परमिशन मांगनी हो और वो भी पोलाइट लेवल में, तो आप ये फॉर्म यूज कर सकते हो। अब हम देखेंगे पॉजिटिव और पैसिव फॉर्म। ये जो है ना वो शिएकी और उकेमी एक साथ आ जाता है और उसे बनता है पॉजिटिव पैसिव फॉर्म। तो इसमें क्या है जो उकेमी फॉर्म के लिए जो पार्टिकल का हम यूज करते हैं ना उकेमी मतलब रारेरू फॉर्म, तो उनको यहाँ पे कॉपी करना है आपको। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें क्या होता है मतलब जैसे कि उकेमी मतलब सफरिंग फॉर्म और जो उकेमी और शिएकी का मतलब हुआ कंपल्शन फॉर्म। तो कंपल्शन और सफरिंग फॉर्म एक साथ जब आता है ना तो यहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब काम करने के लिए भी मुझे ही कहा है और मैं ही सफर हो रहा हूँ। इस तरह से दोनों बातें एक साथ आ जाती है। ठीक है, जैसे वाता शिवा या फिर गा पार्टिकल का भी यूज कर सकते हो। ओ यानी ओके, डायरेक्शन मतलब गिवर ओ यानी उन दो। ओ यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे ओ पार्टिकल आ जाएगा। सासेरा रेता, सासेरा रेता या फिर सासेरा रेमाशिता। तो यहाँ पे क्या होता है सासेरू और रारेरू फॉर्म एक साथ मिलके सासेरा रेरू फॉर्म बन जाता है। वो किस तरह से बनाते हो मैं आपको बताती हूँ। देखो शिएकी उकेमी मतलब पॉजिटिव एंड पैसिव फॉर्म। यहाँ पे क्या है परफॉर्मर हु इज फोर्स टू डू समथिंग उसको आ जाएगा पार्टिकल वा। यहाँ पे पर्सन हु फोर्स ओके या फिर अलाउ समवन टू डू समथिंग। सो बिकॉज ऑफ हुम कुणामुळे मतलब किसकी वजह से। ओके यहाँ पे पार्टिकल आ जाएगा नहीं, आई एम सो सॉरी। सो उसके बाद है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए पार्टिकल ओ आ जाएगा। सो एग्जाम्पल देखो कोदोमो वा वाताशी ni ओके खाबान ओ नुसुमा सा ओके नुसुमा सेरारेमाशिता।
या फिर नुसुमा सारे माश्ता। इस तरह से दो टाइप में आप यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या है, चाइल्ड वॉज फोर्स बाय हिज पेरेंट्स टू स्टील अ बैग। कोदोमोवा ओयानी मतलब बच्चा पेरेंट से, पेरेंट की वजह से या फिर पेरेंट के फोर्स की वजह से वो बैग जो है वो उसने चोरी की। तो यहाँ पे ये जो है ना, नुसुमा से रारे माश्ता या फिर नुसुमा सारे माश्ता, तो ये हम देखेंगे। देखो यहाँ पे नुसुमा से रारेरू, ये मोस्टली यूज इन रिटर्न लैंग्वेज। ओके, मतलब आप राइट करते हो तब ये यूज करेंगे, और बोलते समय नुसुमा सारेरू का यूज हो जाता है, मतलब उसका शॉर्ट वर्जन है जो स्पीक मतलब स्पोकन लैंग्वेज में यूज किया जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ऑल वर्ब मतलब ग्रुप 1 हो, 2 हो और 3 हो, एक्सेप्शन जो है ना वो भी, तो उनको क्या करना है, रिप्लेस रू विथ रा रे रू। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है हमें, रू जो है ना उसे रा रे रू करना है। जैसे कि मिस्सा से रू, यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म जो है ना वो हम देखते हैं, पॉजिटिव का मिस्सा से रू, किस्सा से रू, खाका से रू, ये जो है ना ये पहले हमें पॉजिटिव फॉर्म बना के लेने हैं, और उसके बाद में हमें क्या करना है, पॉजिटिव पैसिव करते समय यहाँ पे रू अगर हमने रिमूव किया तो उसकी जगह हमें रारेरू ज्वाइन करना है। तो हो जाएगा मिसा, मिसा से रारेरू, कि किस्सा से रारेरू, खाका से रारेरू, हाना से रारेरू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको शिएकी बनाना है, मतलब सासेरू फॉर्म बनाना है जो यहाँ पे मैंने बताया। ठीक है, ग्रुप रू एंडिंग हो या फिर ग्रुप ऊ एंडिंग हो। उसके बाद में ये जो है ना एक्सेप्शन, जैसे कि सासेरू और कोसा सेरू, उसका हो जाएगा सासेरा रेरू और कोसा सेरा रेरू। ठीक है, तो यह ध्यान में रखिएगा। और हाँ, ये जो लेसन है एक बार, दो बार, तीन बार जरूर पढ़िए, और इसके साथ जो प्रैक्टिस आती है ना, रेंशु बी और सी, उसे सॉल्व कीजिए, तो आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे लास्ट में है सुकुरीमास। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, आप ध्यान में रखो। ये जो कारा है ना और दे, और सुकुरु का मतलब है बनाना। ओके, टू मेक। ओके, सो देखते हैं हम, मेड फ्रॉम नाउन मतलब किसकी वजह से बना है, मतलब किस इंग्रेडिएंट का यूज करके बनाया है, वो हम देखेंगे। तो कारा यूज करेंगे इफ लुकिंग एट द प्रोडक्ट वी कैनॉट नो द मटेरियल्स। जब हम प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं तो हमें पता नहीं उसमें क्या यूज किया है, तब हम कारा यूज करेंगे। और हाँ, दे यूज करेंगे बिकॉज जब हम उस प्रोडक्ट, बने हुए प्रोडक्ट को देखते हैं तब वी कैन गेस द मटेरियल। जैसे कि मेरा ये जो टेबल है, तो इसे हम देखकर बता सकते हैं ये लकड़ी से बना है। ठीक है, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि देखो, मैंने वाइन ले ली, तो वाइन को ग्लास में लिया तो आप बता नहीं सकते इसमें क्या यूज किया है देखकर। ठीक है, सो जो चीजें ऐसी है ना जो हमें मतलब बनाई हुई चीजें जो देखकर हमें ऐसा लगता है इसमें कौन से मटेरियल यूज किए हैं, उसके लिए दे यूज करो। अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो उसके लिए कारा यूज करना है हमें। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि बीरुवा कोमे कारा सुकुरारे मास। देखो, बियर जो है वो राइस से बनी हुई है। हम बियर हाथ में देख के उसे बता नहीं सकते इसमें हाँ ये राइस से बनी है, हमें पहले से पता होता है। उसी तरह से हाशी वा कीदे सुकुरारे मास, हाशी का मतलब है चॉपस्टिक, वो जो है वो कीस दे सुकुरारे मास। यहाँ पे आप लकड़ी का यूज भी कर सकते हो। मोकुजाई उसे कहा जाता है, मोकुजाई मतलब वुडन, उससे बनी हुई है। तो हम उसे देखकर बता सकते हैं ये वुडन से बनी है, इसलिए पार्टिकल दे वहां पे आ जाता है। तो ये एग्जाम में जरूर आएगा, आप इसे रट लो, ये ध्यान में रखो। सो अरिगतो गोजाइमाशिता मिनासान। यहाँ पे हमने बहुत ही बड़ा सेशन कंप्लीट किया है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर इसकी मतलब इस क्वेश्चन या फिर इस ग्रामर पैटर्न को लेकर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेश्चन हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेसन में। धन्यवाद।